बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कढ़ाई की रेसिपी को मुकम्मल जानने के लिए एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ मैं पैन के अंदर हाफ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ और इसको गर्म करते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद अब मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस में कट किए हुए शामिल कर दिए हैं। इस प्याज को हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना है, तो इसको मैं 2 मिनट तक फ्राई करती हूँ। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है तो मैं अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको भी प्याज के साथ मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है हमने और प्याज के साथ अच्छा सा लहसुन अदरक पक जाए। 2 मिनट तक लहसुन अदरक को पकाने के बाद अब मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे 1 किलो चिकन है विद बोन्स और यहाँ मैंने सारा शामिल कर दिया है। अब मैं चिकन को प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है हमने और उसके बाद में इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 4-5 मिनट तक मैं इसको भून लेती हूँ। 1 मिनट के लिए चिकन को कवर करके पकाएंगे। अब मैं चिकन फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 मिनट तक और इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि ऑयल बाहर निकल आया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर शामिल करूंगी टमाटर स्लाइस में कट किए हुए। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर एक बड़े साइज़ का शामिल करूंगी और इसको मैं इस तरह लेंथ वाइज स्लाइस में कट करके शामिल कर रही हूँ। इससे टमाटर बहुत जल्दी से गल भी जाता है और बहुत जल्दी से पक जाता है। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे इसके अंदर और ये शामिल करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी दोबारा 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से भाप में नरम हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। तो इसको मैं कवर करती हूँ। अब टमाटरों को चेक कर लेते हैं और थोड़े से स्पाइसेस भी मिक्स कर देते हैं चिकन के साथ। तो अच्छे से भाप में टमाटर गल रहे हैं। अब मैं मसाले शामिल करूंगी जिसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक ½ टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कीजिएगा। और अब मैं सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से चिकन को लग जाएं और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूंगी। इससे पहले मैं कुछ कटे हुए अदरक के स्लाइस और 2 हरी मिर्चें कटी हुई इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा इस कढ़ाई का टेस्ट आएगा और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार तैयार होगी, क्योंकि हरी मिर्च की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून दही के। अब दही को भी मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना हमने। ये कढ़ाई टमाटर और दही के पानी में ही बहुत अच्छे से पक जाएगी और चिकन भी अपना पानी छोड़ देता है, तो इसमें पानी शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तकरीबन 5 मिनट कवर करके मैंने रखा था। अब ऑयल बाहर निकल आया है सालन में से और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी लग रही है। बहुत ही चटपटा और यमी सा चिकन हमारा तैयार होने वाला है। यहाँ कढ़ाई हमारी बहुत ही मज़े की लग रही है। अब इसको और भी खुशनुमा बनाने के लिए मैं थोड़े से हरे धनिए के पत्ते कटे हुए शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स कर दूंगी ताकि धनिए की बहुत ही अच्छी सी खुशबू चिकन में अच्छे से रच बस जाए। तो अब इसको कवर करके रखूँगी 2 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी कढ़ाई और भी खुशबूदार और मज़े की हो जाए।
तो यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे रखा था और अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। ऑयल सारा कढ़ाई में से बाहर आ गया है और बहुत ही खुशबू आ रही है मज़ेदार सी मेरे किचन में। और आप इसको बनाएं, इंजॉय करें गर्मा गर्म नान या फुल्के के साथ। तो इसको सर्व करते हैं। मज़ेदार सी ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने सर्व कर दिया है और ऊपर से गार्निश कर दिया है मैंने हरी मिर्चों से और अदरक के कटे हुए बारीक स्लाइस से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।